जिसका किरदार। लोग बनाते रहते हैं सोशल मीडिया पे, कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं। हर कोई अपने हिस्से का काम करता है? हर कोई अपने हिस्से का काम करता है। किसी को क्या नजर आता है, किसी को क्या नजर आता है। मेरा पीर तो आईना नुमा है, जो देखता है अपना चेहरा देख रहा होता है? इस तरह किरदार है। बात करने वाले फिर भी कर रहे होते हैं, मगर कोई है नहीं जो अत्तार के किरदार पर कोई बात करके दिखा दे। खूब निखरा हुआ जिसका किरदार है, खूब निखरा हुआ जिसका किरदार। कभी कोई वीडियो आती है तो नीचे कमेंट लिखा होता है क्या बात है, इसके नीचे लिखा होता है क्या बात है। हर कोई अपना अपना हिस्सा मिला रहा है। किसी को इनके वजूद में मदीने का रास्ता नजर आ रहा होता है और को कहीं और घूम फिर रहा होता है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अमीर सुन्नत ने मदीने का रास्ता दिखा दिया है। खूब निखरा हुआ जिसका किरदार है, आलिम अमल मीर अतार है। खूब निखरा हुआ जिसका किरदार है। अभी मैं कल परसों बैठा था, कुछ हमारे वो डोनेशन वगैरह का सिलसिला रहता है, तो काफी मालदार अमीर सुन्नत के मुरीद है माशाअल्लाह। मैं यही देखता हूँ कि करोड़पति अरबोपति मुरीद हैं। यानी जिस पीर के मुरीद अरबपति करोड़पति हो और वो पीर का हाल ये है कि उसका बैंक अकाउंट ही नहीं है। उस पीर का हाल ये है कि उसको चेक लिखने आता ही नहीं है। उस पीर का हाल ये है कि उसमें ज़कात फर्ज ही नहीं है। उस पीर का यह हाल यह है कि आज भी चमड़े के तकिए में खजूर की छाल डाले, चटाई बिछाकर आज भी सोता है। ये सुथरा किरदार होता है। खूब निखरा हुआ जिसका किरदार है, खूब निखरा हुआ जिसका किरदार। लोग लाखों रुपए लेकर आते हैं, कहते मेरे लिए लाए हो तो वापस ले जाओ, तहरीक के लिए लाए हो तो जमा कराते जाओ। खूब निखरा हुआ जिसका किरदार, खूब निखरा हुआ जिसका किरदार है। लाखों इस्लामी बहनें मुरीद हैं, लाखों इस्लामी बहनें मुरीद हैं। मजाल है किसी अजनबी औरत को मुरीद बनाते वक्त हाथ पकड़ना तो दूर की बात है, मेरे पीर ने देखा तक नहीं है। खूब निखरा हुआ जिसका किरदार। क्योंकि मेरे अमीर सुन्नत जानते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को बैत तो किया, मगर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक ने किसी अजनबी औरत के हाथ को छुआ नहीं है। मेरे पीर ने वो मॉडल बनाकर दे दिया कि देखने वाले देखें कि मुर्शिद हो तो अत्तार जैसा हो। सा निखरा हुआ इसका किरदार, ऐसा निखरा हुआ इसका किरदार है। सुन्नियों का हुआ जो सरदार है, सुन्नियों का हुआ जो सरदार है। हमको ऐसा इमाम हुदा मिल गया, मिल गया, मिल गया रहनुमा मिल गया। आप अमीर सुन्नत के मुरीद हो या नहीं हो, आप अमीर सुन्नत के तालिब हो या नहीं हो, आप कादरी सिलसिले में हो या नहीं हो, आप चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, किसी के मुरीद भी नहीं हो, मगर ये बात तो कहने वाला कहेगा ना, रहनुमा है तो अत्तार रहनुमा है, 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 अत्तार। मैं यहाँ पर मेरे उन उलमा, मशाइख और अहले सुन्नत, आशिकाने रसूल, उलमा
और इन सब का मैं वाकई शुक्रिया, आप सब शुक्रिया अदा करो इन सब का कि जो माशाल्लाह अमीर सुन्नत की खास 26वीं को ना सिर्फ तासुरात देते हैं बल्कि दुआओं से भी नवाजते हैं। कितने हमें कितनी मोहब्बत हो जाती है इनसे। ओह क्यों ना मोहब्बत हो भाई, अमीर सुन्नत हमारे बेटे को प्यार करे तो हमें अच्छे लगते हैं, और जो हमारे अमीर सुन्नत को प्यार करे हमें कितना अच्छा लगेगा। ये हमारे अमीर सुन्नत को प्यार करते हैं, हमारे लिए अमीर सुन्नत से मोहब्बत करते हैं, अमीर सुन्नत की अब तक की कुर्बानियों को एडमायर करते हैं, तस्लीम करते हैं कि अहले सुन्नत में जो काम अमीर सुन्नत से अल्लाह पाक ने लिया है ये बेमिसाल है और बेनजीर है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं हम सब इन सब का शुक्रिया, हम सब कहते हैं आप सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। हर एक के तासुरात नहीं आते, हर एक के जज्बात नहीं आते, हर एक की वीडियो नहीं बनती, लेकिन ऐसे हजारों हमारे उलमा मशाइख हैं, अल्लाह इनका साया सलामत रखे, जो अपने मुरीदीन में, अपने मुहिब्बीन में, अपने दिल में अमीर सुन्नत की सलामती की दुआएं करते रहते हैं। या अल्लाह तूने इस मर्द कामिल को, मर्द कलंदर को तूने इस उम्मत में भेजा, ये तेरा शुक्र है कि अमीर सुन्नत जिस अंदाज पर, यानी मैं कहता हूं, मैं एक बात कहता हूं आपको, एक रखे एहसास, क्या रखे, लफ्ज रखे फीलिंग, एहसास, और इसके सामने रखे अमीर सुन्नत। एहसास का दूसरा नाम है इलियास कादरी। जहां जहां जिस चीज की कमी नजर आती गई ये पूरी करते। मैं बैठा लिख रहा था, क्या क्या चीजें तो लिख रहा था, एक पेज भर गया, दूसरा पेज भर गया, तीसरा पेज भर गया, चौथा पेज भर गया। अच्छा लिख भी पूरा लिया था तो पॉइंट्स लिख रहा था। ऐसे में मुझे एक डॉक्टर का मैसेज आ गया। जी हाँ, मुझे एक डॉक्टर का, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो डॉक्टर साहब डॉक्टरों की नुमाइंदगी करते हुए कह रहे थे कि हम डॉक्टर्स के पैनल के पास बैठते हैं तो हम ये बात सुनते हैं कि ये जो इसका नाम है ना अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी अत्तार, जो इनका ये नाम है, ये बड़ी कमाल की शख्सियत है, ये बड़ी कमाल की शख्सियत है। यानी जब ब्लड प्रेशर के मरीजों को दुरुस्त करने की इन्होंने एहसास पैदा कर लिया, शुगर के मरीजों को दुरुस्त करने का इन्होंने एहसास पैदा कर लिया, कोविड में जब लोग घरों से नहीं निकलते थे तो कोविड की वजह से थैलीसीमिया के मरीजों को ब्लड मिलना चाहिए, इसका एहसास इन्होंने पैदा कर लिया। जो नशे के आदी थे, इन नौजवानों को नशे से छुड़वाने के असबाब कैसे निकाले जाएं, ये एहसास इन्होंने पैदा कर लिया। कोविड के दिनों में जब लोग घरों से नहीं निकल पाते थे, इनके घरों में राशन पहुंचाने का, इनके घरों में पैसे पहुंचाने का, इनकी मदद करने का FGRF के जरिए एहसास इन्होंने पैदा कर लिया। यतीम बच्चों के लिए यतीम खाना बनाने का एहसास इन्होंने पैदा कर लिया। कुछ समझ नहीं आता कि डॉक्टर सोचते पड़ गए कि इतना सोशल काम, एक तो मस्जिद भरना है ना, नमाजी बना देना है, नमाज सिखा देना है कि भाई नमाजी बन जाओ, रोजे रखने शुरू कर दो, इमामा बांध लो, दाढ़ी रख लो, ये तो करते ही आ रहे थे। मगर जहां जहां देखा कि मेरे आका की दुखियारी उम्मत दुख में है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के दुख का एहसास जिसने आज हमें खुलकर दिखाया है, उसका नाम है इलियास कादरी। अहले नजर ने मानी अत्तार की फिरासत, अहले नजर मानी अत्तार की फिरासत, रखते हैं अपने दिल में अत्तार की हकीकत, रखते हैं अपने दिल में अत्तार की हकीकत, अहले नजर से मानी अत्तार की फिरासत। मौला मेरी दुआ है मुर्शिद रहे सलामत, मुर्शिद रहे सलामत, हो आफत बला से
तार की हिफाजत हो आफतो बला से, तार की हिफाजत। एक बात इंसाफ की करने जा रहा हूं, अगर किसी को शौक है ना लीडर बनने का, किसी को शौक है ना क़यादत करने का, किसी को शौक है ना इमारत करने का, इमारत अमीरी जैसे अमीर अहले सुन्नत, किसी को शौक है ना लीडरशिप का, क़यादत कैसे की जाती है, उससे एक काम कर लेना चाहिए, अमीर अहले सुन्नत से अपॉइंटमेंट दे लेना चाहिए। हुजूर ये तो बताइए ये है क्या सारा। मैं एक लीडर नाम नहीं लेना चाहता, पिछले दिनों यूके गया था तो उन्होंने अपने लीडर की बड़ी तारीफें की। यूके गया था, किसी से मुलाकात थी मेरी, तो बड़ी अपनी लीडर की तारीफें की कि मेरा यूं, मेरा लीडर यूं, मेरा लीडर यूं, मेरा लीडर, मैं भी नाम नहीं लूंगा, मेरा लीडर यूं, मेरा लीडर यूं। तो मैंने सुनी पहले बात, मेरे इस्लाम में भी परेशान थे कि इमरान को बोलने का मौका ही नहीं मिला, अगला बोले जा रहा है, लेकिन मैं भी बारी का इंतजार कर रहा था। जब उनकी सारी बातें खत्म हो गई, मैंने कहा मैं कुछ अर्ज करूं? जी कहिए। मैं कहा आप जिस लीडर की तारीफ कर रहे हैं ना, या आप जिस लीडर की बातें बयान कर रहे हैं, हाँ, वो इस तारीख को, वो इन तारीखों में, इस सन में मेरे लीडर के पास आया था कि आप ये चलाते कैसे हैं दावत इस्लामी। इसके बाद मुझे बोलने की हजत इतनी रही नहीं, फिर मैं ही बोल रहा था, वो चुपचाप सुन रहे थे। माशाअल्लाह कि वो उस लीडर का मानने वाला था और मैं इस लीडर का मानने वाला हूं। वो उसके पीछे चलने वाला था, मैं इसके पीछे चलने वाला हूं। वो उसके फजाइल बयान करने वाला था, मैं इसकी अहमियत बयान करने वाला हूं। कि तुम जिस कुएं से पानी पीते हो ना, उस कुएं में पानी में जो, उस कुएं में जो पानी है ना, वो पानी भी कहता है कि बरसात यहां से बरसेगी तो मेरा कुआं भरेगा। मसला का तू इमाम है, इलियास कादरी, तदबीर तेरी ताब है, इलियास कादरी। तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जब, हमारे बस में नहीं है, अभी हमारे बस में नहीं है कि इस वक्त 26 रमजान 1445 सीरी हिजरी रात तकरीबन कराची में 2:05 हो रहे हैं। इस वक्त दुनिया में जितने इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें इस वक्त अमीर सुन्नत की विलादत की मौके पर ये बयान सुन रहे होंगे ना, इनको दिखाना हमारे बस में नहीं है। अगर इनको दिखाना हमारे बस में होता तो बताते, और फिर सब मिलकर कहते तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जब, तन्हा चला तू साथ तेरे हो गया जब, मीठा तेरा कलाम है, मीठा तेरा कलाम है, इलियास कादरी, मेरे पीर का ये नाम है, इलियास कादरी। मैं पढ़ता रहा, और भी चीजें पढ़ी हैं, तो अमीर सुन्नत की शख्सियत को मैं इस तरह देखता रहा कि आखिर वो क्या लीडरशिप स्किल्स थी या हैं। पहली बात टाइम मैनेजमेंट। अभी पिछले दिनों आपने एक प्रोफेशनल्स का स्टेटमेंट सुना था इत्तकाफ से पहले, जो मदनी मुज़ाकर से पहले, कि ऐसी टाइम मैनेजमेंट हमने कभी किसी की नहीं देखी जो टाइम मैनेजमेंट हमने अमीर अहले सुन्नत में देखी। और क्यों ना, जिनके वक्तों को दुरुस्त करना है वो कितना वक्त का पाबंद होगा, वो कितना, जिन लोगों को रास्ते पर लाना है वो किस कदर रास्ते पर होगा। तो सबसे बुनियादी बात जो हमने देखी अमीर सुन्नत में वो है टाइम मैनेजमेंट। एक और बात जो मैं आपको बताऊं, कमिटमेंट। अब बीमार हैं मदनी मुज़ाकरे में,
ये तो हजारों ने यही देखा ना। उठना मुश्किल है, मदनी मुजाकरे में है। चलना मुश्किल है, मदनी मुजाकरे में। बोलना मुश्किल है, मदनी मुजाकरे में है। दुआ किसी से करा लेंगे, दुआ में है, मगर है जबान दे दी कि मैं होऊंगा, जबान दे दी 1 महीना फैजाने मदीना में हूं, जबान दे दी मैं 10 दिन फैजाने मदीना में हूं। हम आगे पीछे हो गए, मगर जो लोगों को राह पर लाने वाले होते हैं ना, वो आगे पीछे नहीं हुआ करते। जो बदलने के लिए आते हैं वो बदला नहीं करते। जो रास्ते पर लाने वाले होते हैं वो रास्ते जिगजैग की तरह चेंज नहीं किया करते, वो सीधे जा रहे होते हैं। और जो इनके पीछे जा रहे होते हैं, इन्हें राह रास्त पर वो ला रहे होते हैं। और मेरा अमीर सुन्नत तो चल ही मदीने के रास्ते पे रहा है। शुक्रिया तार का, 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 शुक्रिया तार का। ऐसी देख रहे हैं हमारे कैमरामैन, ऐसी देख रहे हैं कि इनको पसीना आ रहा है, तो लगता है ठंडक ठंडक तो बहुत है, मगर आज ठंडक को क्या करूं, पसीना भी तो बोले ना निकलने दो, 26वीं है, मैं भी तेरे अंदर रहकर क्या करूंगा, मुझे भी बाहर निकाल के, आज तो तेरे मुर्शिद की 26वीं है। तार का शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का, शुक्रिया तार का। पूछो ना, पूछो ना, पूछो ना मुझसे क्या क्या अतार ने दिया है। पूछो ना, पूछो ना हमसे क्या क्या अतार ने दिया है। रब की रिज़ा का रास्ता, रब की रिज़ा का रास्ता, रब की रिज़ा का रास्ता अतार ने दिया है। पूछो ना, पूछो ना हमसे क्या क्या अतार ने दिया है। मेरे सुन्नत के उन इस्लामी भाइयों से, दोस्तों से मिला हूं जो 50-50 साल से जानते हैं। वो तो चलो अपनी जगह पर हैं, अपना घर है, इनका कारोबार है, मगर तहरीक तो लेकर अमीर सुन्नत चलते रहे ना। और तहरीक में तो कई मोड़ आते हैं, कई चीजें आती हैं, मगर वो आज भी कहते हैं। हमने इलियास कादरी को 50 साल पहले जैसा देखा था ना, आज भी ये वैसे ही नहीं बदलते। इनकी सादगी, इनका अंदाज। अच्छा, आप 1995 के, 1992 के, 1993 के हमारे ऑडियो बयान आते हैं, मदनी चैनल पर चलते हैं, अब वो सुन लें। आपको बातों में भी फर्क नहीं मिलेगा, आपको जज्बे में भी फर्क नहीं मिलेगा, आपको कुड़हन में भी फर्क नहीं मिलेगा, आपको दर्द में भी फर्क नहीं मिलेगा। हमारे कई मुबल्लिगीन अंदाज बदल लेते हैं, आजकल ये चलता है, आजकल ये चलता है, आजकल वो चलता है। अरे कुछ नहीं चलता, मेरे अत्तार का सिक्का चलता है। ये दौर मेरे अत्तार का है, ये दौर मेरे अत्तार का है, ये दौर मेरे अत्तार का है। यानी मेरी ये बात अल्लाह करे मेरे मुबल्लिगीन की समझ में आ जाए, जो वक्त के साथ खुद को बदलते रहते हैं, अंदाज को बदलते रहते हैं। आजकल ये अंदाज बड़ा पसंद किया जा रहा है, आजकल ये स्टाइल बड़ा पसंद किया जा रहा है। आप आज इसके पीछे हो, कल उसके पीछे हो, पर तरसों इसके पीछे हो। अरे एक ही के पीछे रहो, उसके पीछे रहो जिसके पीछे ये सारा जहां लगा हुआ है। ये दौर मेरे अत्तार का है, ये दौर मेरे अत्तार का है। सदकाए नबी के प्यार का है, सदकाए नबी के प्यार का है। ये दौर मेरे अत्तार का है, ये दौर मेरे अत्तार का है, ये दौर मेरे अत्तार। वही जहन्नम का बयान, कब्र का बयान, मौत का बयान, महशर का बयान, माल की मजम्मत पर बयान, दाढ़ी रखने पर बयान, इमामा पहनने पर बयान, जुल्फे रखने पर बयान, सर बांधने पर बयान, मिसवाक का बयान, नमाज का बयान। इतने बड़े अमीर अहले सुन्नत
लाखों करोड़ों मानने वाले आकर यहाँ फजर के बाद बैठकर हम बताते हैं वजू के फर्ज ये हैं, वजू के सुन्नतें ये हैं, तो नमाज की शराइत ये हैं, नमाज के फराइज ये हैं, देखो चुल्लू इसको बोलते हैं, देखो टखना इसको बोलते हैं, देखो फला इसको बोलते हैं, देखो पोंचा इसको बोलते हैं, दाढ़ी में खिलाल इसको बोलते हैं, उंगलियों का खिलाल इसको बोलते हैं। ये है अमीर सुन्नत का अंदाज। इस अंदाज ने इस कौम को पीछे चलाया है। ये नफ्स को जानते हैं हालात और वाकियात की, इनको पता है कि कौम को कौन सा मौजू चाहिए। ये है लीडरशिप, ये है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप वक्त और हालात को देखती है। क़यादत वक्त और हालात को देखती, लोग क्या सुनना क्या चाहते हैं देखना। अच्छा ऐसा भी नहीं कि ये मौजू बदल गए, मौजू कहां से बदले यार? मौजू खत्म ही नहीं हो रहे कि बदलेंगे, ये मौजू चल रहे हैं। आपने यही समझाया है कि मेरे प्यारो इसी मौजू को लेकर चलो कि आका की दुखियारी उम्मत को देखो, आका की उम्मती को देखो, इन्हें वजू करने नहीं आता, इन्हें नमाज पढ़ने नहीं आती, इन्हें गुस्ल करने नहीं आता, ये सरकार के इमामा शरीफ की सुन्नत से दूर हैं, चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी से दूर हैं। ऐसे दौर में जहां एक नेगेटिव लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म इस कदर दीन से, सुन्नतों से, कुरान की बुनियादी तालीमात और रूह इस्लाम से दूर करने पर तुला हुआ है, ऐसे में मेरा अमीर सुन्नत एक चट्टान बनकर खड़ा हुआ है। सुन्नत की खुशबुओं से ज़माना महक उठा, सुन्नत की खुशबुओं से ज़माना महक उठा। फैज़ान तेरा राम है, फैज़ान तेरा राम है, इलियास कादरी मेरे पीर का ये नाम है, इलियास कादरी। इस बात को समझने की जरूरत है। अमीर सुन्नत की खूबियों को देखे। एक तो पीर की शराइत हो गई ना, इसको अपील ही कोई नहीं है। सही अकीदा सुन्नी, ऐसे कि मैं हूं सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरू सुन्नी मदीने में। क्या लिखते हैं? मैं हूं सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरू सुन्नी मदीने में, मदीने पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह। ऐसे यानी कि इनके साथ जो लग गया वो भी ऐसा आशिक रसूल बन गया, ये खुद सुन्नियत की पहचान बन गया है। ऐसी अजीब अल्लाह ने जबरदस्त शख्सियत दी है। तो शराइत तो चार हो गई ना, सही अकीदा सुन्नी मुसलमान, पहली शर्त आला हज़रत ने बयान की। दूसरी आलिम, हाय हाय आलिम कैसे? 10-10 हजार उलमा फारिग करवा दिए, हजारों उलमा, कई मुफ्ती, कई हाफिज, अच्छे अच्छे मुबल्लिगीन को अहले इल्म बना दिया, इल्म दीन सिखाने वाला बना दिया, दर्स देने वाला बना दिया, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ाने वाला बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आलिम और मोहताज दीन है से कि इतना जबरदस्त इल्म का समुंदर होने के बावजूद भी अपने साथ अपने मुफ्ती साहिबान को बिठाते हैं। क्या मेरे साथ ये हमारी तरबियत करते हैं कि देखो मुझे मानने वालों, इस रास्ते को मत छोड़ना, मैं आपका पीर, आपका रहनुमा होकर इनके साथ बैठकर बातें बयान करता हूं, तो आपको तो इससे ज्यादा सोचना चाहिए था। तरबियत, तरबियत, आलिम, आलिम दूसरी शर्त हो गई, फांसी के मुअल्लिम ना हो, तस्वुर ही नहीं है। एक दफा मुस्तहब पर अमल कर रहे थे, मुस्तहब, शरत, शर्त, फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, मुअक्कदा है, नवाफिल, ये सब। अब आते मुस्तहब पर, तो एक दिन मुस्तहब पर अमल करते करते किसी ने बात की तो कहने लगे, उसको हैरत हुई कि उसको मुस्तहब पर अमल कर रहे हैं। तो आप फरमाते क्या मुस्तहब काबिल तर्क है? यानी मुस्तहब क्या इसलिए कि इसको छोड़ दिया जाए? मुस्तहब तो है इसलिए कि इस पर अमल किया जाए, कि सवाब उठाया जाए। जो मुस्तहब पर अमल करे, सुन्नतों पर अमल करे, फराइद और शराइत पर अमल करे, खौफे खुदा में रोए, खौफे खुदा में रुलाएं,
इश्क़ रसूल में तड़पे, इश्क़ रसूल में तड़पाएं, इनका किस कदर तकवा और परहेजगारी का आलम होगा। तो फांसी के मौलिन होना तो दूर की बात है, इनके साथ जुड़ने वाला भी बाअमल आलिम बन जाता है। कितने बनाए आलिम हाफिज, कितने बनाए आलिम हाफिज, कितनों को तुमने संवारा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर। अब आप देखिए, ये तो तीसरी शर्त हो गई। चौथी शर्त आए है, रोज तो शजरा पढ़ते हैं, रोज तो शजरा पढ़ रहे, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, पढ़ते 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 41वें शेर पर आ जाते हैं। पूरा सिलसिला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है। चौथी शर्त यह है कि कहीं भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तरीकत का सिलसिला चल रहा है वो मुनक़ता ना हुआ हो, जुड़ा हुआ हो। ऐसा जुड़ा हुआ है कि जो जुड़ते हैं उनको भी जोड़ देते हैं। तो 4 शर्तें आला हज़रत ने लिखी है, 4 शर्तें तो पूरी है, मसला ही कोई नहीं है। मगर जब देखते हैं कि शर्तों के साथ साथ वह शर्त काफी थी, पीर बनने के लिए शर्त काफी थी, मगर यहां अमीर सुन्नत सिर्फ पीर नहीं है ना, रहनुमा है, लीडर है, क़यादत है, कौम को लेकर चलना है, कौम को एक निजाम देना है, कौम को एक सिस्टम देना है, कौम को एक डायरेक्शन देनी है। 4 लेकर नहीं बैठने, बल्कि पूरी कौम को साथ लेकर मदीने का रास्ता दिखाना है, सुन्नतों का रास्ता दिखाना है, तकवे का रास्ता दिखाना है, करीब लाना है, निजाम देना है, तहरीक बनानी है, नज़म देना है, पूरे के पूरा वो निजाम देना है कि इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक ये निजाम चलता रहे। ये किसी आम आदमी का काम नहीं हो सकता, ये काम किसी खास का होता है, और उस खास का नाम है अमीर अहले सुन्नत। मेरा तार है प्यारा, तार है पीर, तार है मेरा, तार है प्यारा, तार है पीर, तार है उल्फत मुस्तफा से जो सरशार है, पीर तार है महारू महजबी हक का शाहकार है, पीर तार है चांद जैसा सासी जिसका रुखसार है, पीर तार है चांद जैसा सासी जिसका रुखसार है, पीर तार है दिल का शोदे नशीश किस गुफ्तार है, पीर तार है दिल का शोदे नशीश किस गुफ्तार है, पीर तार है मेरा महबूब और मेरा दिलदार है, पीर तार है मेरा। सुन्नत की जब खूबियां सोच रहा था, अब इतना लिख नहीं सके यार, लिखे तो पूरा रिसाला लिख जाए, किताब लिख जाए, पूरी जिल्द आ जाए, इतनी चीजें हैं। मगर मैं ये अलग अलग टॉपिक लेकर बैठा था, 26वीं के लिए भी कुछ ना कुछ लिख ही रहा था, बयान की तैयारी कर रहा था। मैं ये लिखूं, वो लिखूं, वो लिखूं, ये रिसाला पढ़ूं, ये किताब पढ़ूं, ये पेपर पढ़ूं, ये पढ़ूं, क्या लिखूं, क्या बोलूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये बोलूं तो ये बोलूं, ये बोलूं, फिर लिखता चला गया। तो मेरे देखा अमीर सुन्नत के अंदर कुछ चीजें तो बड़ी ही अहम है। आपके अंदर एक बहुत खूबी है जो एक क़यादत में, एक लीडरशिप में होती है, और एक नज़म और एक निजाम चलाने वाले में होती है, वो है महारतों की जांच, क्वालिटी की पहचान। आपकी खूबी यह है कि जो आपके करीब आते हैं ना, आप उसके अंदर मौजूद सलाहियतों को पहचान लेते हैं कि इसके अंदर सलाहियत क्या है, ये कर क्या सकता है। ये हर किसी को ये महारत, ये खुद एक बड़ी महारत है। महारतों को देखना, स्किल्स को चेक करना, स्किल को डेवलप करना और स्किल डिस्कवर करना, ये खुद एक बहुत बड़ी स्किल है। क्या बात है, क्या बात, जो हर एक को नहीं होती। अहलियत तलाश करने के लिए भी एक अहलियत चाहिए, टैलेंट तलाश करने के लिए भी एक टैलेंट चाहिए। अमीर सुन्नत के करीब जो आता है, कुछ ही लम्हों बातचीत करते हैं। वो किसी की बात पढ़ी थी कभी बहुत पहले कि किसी ने कहा जरा बोल तो मैं जानूंगा तू कौन है। अमीर सुन्नत को तो बुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती, सामने बिठाओ तो बता देंगे ये कौन है।
क्या बात, क्या बात। मतलब कि तो बिल्कुल वाज़ेह है ना, पता है हमको। इसको जो ना माने इसकी मर्जी, सामने बैठ तो पता चल जाएगा। क्या बात, क्या बात। ना मान तो सामने बैठ तो पता चल जाएगा, बता देंगे। हदीस वाज़ेह है कि मोमिन की फरासत से डर कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह। हमारा हुस्न जन है, हमारा गुमान है अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त ये गुमान है कि अल्लाह ने अमील सुन्नत को वो मकाम अता फरमाया है। बेशक, मैं माशाअल्लाह। उसका हाथ बन जाता हूं जिसे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। अरे मुरीद अपने पीर पर इतना भी गुमान ना करे तो फिर गुमान करे किस पर? सुभान, सुभान। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर गुमान ही खाली नहीं है, यहाँ तो दलाइल मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, नजारे मौजूद हैं। आप में कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। मैं एक बार फिर एक सवाल करता हूं, आप मुझे बताओ, मेरे ये हजारों आशिकाने रसूल, मुत्तकिफीन इस्लामी भाई, दीगर इस्लामी भाई यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी बार हुआ है क्या आप कोई बात लेकर आते हो क्या आज अमीर सुन्नत से इसका जवाब चाहिए, अमीर सुन्नत इस तरह कह दे तो आप ये कह उठते हो यार आज तो हजरत साहब ने मेरे दिल की बात कर दी। हाथ उठाओ, किस किस को ये बात, ये तजर्बा किस किस को है? सुभान, सुभान, सुभान। दिखा दो सारी दुनिया को। माशाअल्लाह। ये स्क्रिप्टेड नहीं है, इनको पता नहीं था मेरा सवाल है, मेरे जहन में भी नहीं था कि मुझे ये सवाल करना है, लेकिन बात चली है तो दूध का दूध पानी का पानी करना चाहते हैं कि ये है अमीर सुन्नत कि जब इनके पास कोई आता भी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ बैठे हुए लोग कहते और इनको पता कैसे चल गया मेरे दिल में ये बात थी, आज तो सोच कर आया था, मेरे तो दुआ ये लेकर आया था कि मैं ये दुआ कराऊंगा, इनको कैसे पता चल गया? अभी हमको क्या, इनको कैसे पता चल गया? पता चल गया, अपना काम हो गया। अल्लाह के नेक बंदे ओलिया ऐसे ही हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरा अत्तार घर प्यारा, अत्तार घर वीर, अत्तार घर मेरा, अत्तार घर प्यारा, अत्तार घर वीर। एक कदम आगे बढ़ू, अल्लाह, अल्लाह, एक कदम आगे बढ़ू, सामने बैठे हुए को तो मिल जाता है, अल्लाह, मदनी चैनल वालों को भी मिल जाता है। अल्लाह, अल्लाह। अरे स्क्रीन पर बैठे हुए, स्क्रीन पर बैठे हुए, घर पर बैठे हुए बुजुर्ग बैठे हुए कि काश मेरे बेटे को कोई समझा दे, अमीले सुने समझाना शुरू कर देते हैं। क्या बात, क्या बात। बीवी बैठी है, यार मेरे शोर को कोई समझावे, जान को आ गया है, अमीले सुने समझाना शुरू कर देते हैं। शोर बेचारा परेशान बेहाल, इसको कौन समझाए, जान को आ गई है, अमीर सुन्नत बीवी को समझाना शुरू कर देते हैं। वो भी हैरान है, पता नहीं क्या कनेक्शन है। आपका कनेक्शन मजबूत हो या ना हो, मेरे पीर का कनेक्शन मजबूत है, ये कनेक्शन मजबूत है। अपने पहुंचे ना पहुंचे ये पहुंच जाते हैं, सुभान, अपने देखे ना देखे ये देख जाते हैं, अपने कहे ना कहे ये सुन जाते हैं। सुभान, सुभान। रहनुमा है, अत्तार रहनुमा है, अत्तार रहनुमा है, अत्तार रहनुमा। ऐसा होता है कि नहीं होता ये बताए, जो मैंने कहा ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। अब इसमें कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर, प्रोफेसर, तो मतलब जनाब के वो करने वाले, क्या वर्कशॉप करने वाले, और मतलब एक बड़ा तबका बैठा, उलमा है माशाअल्लाह, इल्म बैठे हैं, आम लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, जवान बैठे हैं, यंगस्टर बैठे हैं, यूथ बैठी हुई है। यूथ 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 हाथ से चली गई, यूथ हाथ से नहीं चली गई। इलियास कादरी को आकर देखो, यूथ को अपनी मुट्ठी में बंद करके बैठे हुए, यूथ आपके हाथ से चली गई होगी, मगर अगर अमीर सुन्नत के पास आओ तो पता चलेगा कि यूथ तो इनके कदमों में लोटे मार रही है। यार हम देखे ना, ये यूथ नहीं तो क्या है, ये यंग नहीं तो क्या है, जवान नहीं तो क्या है। मैं यूके जाता हूँ, पोनी बांधी हुई है, पेट फटी हुई है, हाथ में क्या क्या पहना हुआ है, आकर हाथ करते, हाथ मिलाते, मेरे मुर्शिद को मेरा सलाम कहना। सुभान अल्लाह। जो मुंह देखता हूँ ये भी बीरी बुरी वाला है, बस चढ़ा दिया सबको। और थोड़े दिनों के बाद देखता हूँ ऊनी गायब, तेल गायब, पेंट गायब, यानी पेंट गायब, कुर्ता सलवार आ जाता है। सुभान। पूरा मतलब कि पूरा चेंज कर देते हैं। भाई कैसे हो गए चेंज? क्या करें, मुरीद हुए थे चेंज हो गए, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। मुरीद हुए थे चेंज हो गए।
मुर्शिद तो होता ही सूरज की तरह है, कितनी दूर क्यों ना हो, रोशनी पड़ गई तो अंदर की नापाकी को पाक कर देता है। फिरता था तारा मरा मरा ना ना कोई सहारा, फिरता था तारा मरा ना था कोई सहारा, पहुंचा जब सुन कर पहुंचा मैं भी सुन तार। अच्छा ये बात भी सही है, उस वक्त मैं भी सुनकर ही पहुंचा था कि अत्तार रहनुमा है, सुनकर ही पहुंचे थे, देखा थोड़ी था। देखा तो पता चला कि सही सुना था। कैसे रहनुमा है, जबरदस्त रहनुमा है, एक बार हाथ पकड़ते हैं ना छोड़ते नहीं है। अगर कोई हाथ छुड़ाकर खुद ही चला जाए तो क्या कर सकते हैं। बड़े बावफा है मेरा अमीर सुन्नत, बड़े बावफा है, बड़ा ज़र्फ है, नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। तो छोड़ेंगे क्यों, इन्होंने छोड़ने के लिए तो पकड़ा ही नहीं था, पकड़ के रखा, इंशाल्लाह पकड़ के रखेंगे, और वहां भी पकड़ के रखेंगे, वहां भी नजर में रखेंगे, और इंशाल्लाह आका से शफाअत की भीख दिलाएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो जन्नत में लेकर जाएंगे। आतिश में ना जला जला फिरदौस में रहूंगा, आतिश में ना जलूंगा फिरदौस में रहूंगा, जाऊंगा खुल्द कह कर, जाऊंगा खुल्द कह कर अत्तार रहनुमा। अब और खूबियां सुने, एक तो महारतों की जांच, ये एक जबरदस्त क्वालिटी अमीर सुन्नत में। दूसरी, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और समझाने का फन आना, यह अमीर सुन्नत की खूबी है। अपनी बात पहुंचाते, अरे एक माइंड है अमीर सुन्नत का, एक सोच है, सोच नहीं बदलती, ना ना सोच नहीं बदलती, जो पहले थी वो अब है। जो रास्ता पहले इन्होंने तय किया था वो आज तक वही रास्ते पर चला रहे हैं। लोग आते रहते हैं, मशवरे देते रहते हैं, समझाते रहते हैं, ना ना जो समझाने आया वो समझेगा क्या आया। समझते हैं शरीयत की बात, आला हजरत की बात, कुरान और हदीस की बात, ये समझते हैं, समझाते हैं। लेकिन अब कोई यूं आकर के हमारी समझ में हजरत ये आता है, हजरत के पास आकर अपनी समझ की बात ना करो, अपनी समझ का किबला दुरुस्त करवा के चले जाओ, हजरत बड़े नवाज देते हैं। ये मैं आपको समझा रहा हूं, जो बात समझ रहे हैं समझ जाओ। हजरत के पास आकर अपनी समझ की स्कैनिंग कराएं, अपनी समझ का थोड़ा वो कराएं, और इनकी समझ का फैजान लेके जाएं, और इंशाल्लाह दुनिया में कामयाबी के रास्ते पर चलते चले जाएं। ऐसी जबरदस्त शख्सियत है अमीर सुन्नत, कमाल, अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने नवाजा है। मैं अभी लाइव कर रहा था और शायद पहले भी बयान किया है, यही आलमी मदी मरकज फैजान मदीना में पीछे के कमरे में, जिस कमरे में अभी अमीर सुन्नत हैं, उसी कमरे में हफ्तावार इज्तिमा था। पुरानी बात है, मद्दी चैनल तो नहीं था उस वक्त, अल्लामा अरशदुल कादरी साहब तशरीफ लाए थे, हफ्तावार इज्तिमा था, मैं भी साथ ही था, कमरे में बैठे थे। अमीर सुन्नत के शहजादे जो जानशीन है अमीर सुन्नत के, अलहाज उबैद रजा अत्तारी अल मदनी, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनका साया दराज फरमा, इन्हें देख लेते हैं, प्यास बुझा लेते हैं। तो ये भी साथ बैठे हुए थे, मैं भी वही था, अमीर सुन्नत भी थे। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह शहजादे से पूछते हैं, बेटा क्या कर रहे, क्या पढ़ रहे हो? इन्होंने बताया जो दरस निजामी वगैरह जो कर रहे थे, ये कर रहा हूं। अब सुनिए अरशदुल कादरी साहब क्या कह रहे थे। अरशदुल कादरी साहब कहते हैं, ये जुमले थे जो मैं समझता हूँ, शायद मुझे मिनोन याद है, 19-20 का फर्क होगा। ये जुमले थे, बेटा पढ़ लो। क्या कहा? बेटा पढ़ लो। आपके अब्बू की तरह हर एक को इल्म लदुन्नी नहीं मिला करता। वो इल्म, मैं अरब के एक शेख आए थे कराची, बच्चों का जुलूस था, बच्चों का मदरसतुल मदीना के मदनी मुन्नों का बच्चों का जुलूस होता था। वो जुलूस था बंदर रोड, तो सिरा ही नहीं है। वो हमारे साथ थे, मैं भी साथ था। उस वक्त मेरे ट्रक पर थे, ट्रक आगे चल रहा था, जुलूस का सिरा ही कोई नहीं है।
और ट्रक तो जा रहा है कहीं के कहीं, डेनसोल से होता हुआ बुल्टामा की मेमन मस्जिद तक जा रहा है, और पता चलता था कि अभी तो नुमाइश तक ही जुलूस का सिरा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ये तो हाल है बच्चों का, जवानों का आलम क्या होगा? तुमने क्या जाना दावत इस्लामी क्या है? ये बच्चों की कैफियत है, वो भी कराची के मदरसतुल मदीना की कैफियत है, उस वक्त की कैफियत है। जी हाँ, ये उस वक्त की कैफियत है जिसको सालों गुजर गए। आज तो कोई ना मैदान ना कोई सड़क जो दावत इस्लामी को संभोले। ठीक, अब ये जुलूस है, मैं भी साथ हूं। अमीर सुन्नत, जैसे अमीर सुन्नत उनको देखा, यकीन माने ट्रक से जंप लगा दी। अमीर सुन्नत मैं भी देखता रह गया, ये तो पापा तो पापा है, जंप लगा दी, जंप लगाकर हाथ लिया और ऊपर लेकर ट्रक पर आ गए। मैं भी ऊपर चढ़ गया ट्रक पर, और वो देख रहे ना शेख, देख रहे, देखते देखते जुमला कह दिया। मैं भी हूं, जुमला कह दिया। जुमला क्या था पता है? इलियास, अजमियों पर तो नजर कर दिया, अब हम अरबियों पर भी कर दो, वहां भी तवज्जो करो। ये लोग जानते, ये दर्द है। ये क्या है? दर्द है। चेंजेस, सब ये लोग चेंजेस को समझते हैं। हर कोई चेंजेस नहीं समझता, बातें करने आती हैं, लोगों को बातें करने आती हैं। सही बता रहा हूं। अपने सामने बैठकर एक आदमी बदल नहीं सकते। एक आदमी क्या बदलेंगे यार, जो खुद को नहीं बदल सकता, क्यों लोगों को क्या बदलेगा? अपनी लैंग्वेज नहीं बदल सके, अपनी सोचें नहीं बदल सके, अपने अफकार नहीं बदल सके, अपने नजरियात नहीं बदल सके, अपनी जबान की करवाहट ना बदल सके, आप लोगों को क्या बदलोगे? पहले खुद को तो बदलो। बदलना है? अच्छा चलो आ जाओ फिर मेरे पीर के पास। कुछ नहीं बोलेगा, यकीन मानो, खाली देखेगा, इंशाल्लाह तब्दील कर देगा। यकीन नहीं आता तो आकर देख लेना। कितने हैं ऐसे जिनसे बात नहीं हुई थी मगर वो बदल गए? हाथ उठाओ। बिगैर बात किए, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। अरे अमीर सुन्नत की जात है ही कोई ऐसी नहीं कि मैं स्क्रिप्टेड लेकर चलूं। इंशाल्लाह अभी तो आंखें खुली हुई हैं, मेरे रब ने चाहा तो आंखें बंद करके पूछूंगा, तब भी इंशाल्लाह आपको एतमाद का वोट मिलेगा। दुनिया भर में फजले रब से चर्चे हैं अत्तार के, दुनिया भर में फजले रब से चर्चे हैं अत्तार के। बड़े बड़े गुण गाते हैं, बड़े बड़े गुण गाते हैं इनके सुधरे किरदार के। दुनिया भर में फजले रब से चर्चे अत्तार के। इनकी खुसूसियत में यह है कि ये बात अपनी कहते भी ये समझा देते हैं। आपने देखा है ना यहाँ पर यार कितनी उम्दगी के साथ। अच्छा यहाँ एज देखिए, यहाँ टीनेजर भी हैं इस वक्त फैजान मदीना में, तक्का में टीनेजर हैं, यंग हैं, उधेर हैं, बुजुर्ग भी हैं, राइट, सारे एल भी हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं। इस वक्त फैजान मदीना में पूरे महीने के इत्तिकाफ में, आखिरी शे के इत्तिकाफ में तकरीबन 7,500-8 हजार के आसपास जो इस्लामी भाई यहाँ मौजूद हैं या नहीं, ये बता दें। ऐसा ही है जो मैंने कहा, मगर जब ये यहाँ से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सबको उसकी एज के मुताबिक समझा रहे होते हैं। इसको कहते हैं फन तकरीर, फन बयान, अपनी बात समझाने का फन। ये लीडरशिप स्किल में होता है, वरना खाली बोलता रहे, को समझे ही नहीं तो चलेगा कौन? वो बात ऐसी करते हैं कि छोटे से लेकर बड़े तक, बूढ़े से लेकर जवान तक, मर्द से लेकर औरत तक सबकी समझ में आ रहा होता है। और ये जो बात इस तरह कर रहा होता है ना, इसको कहते हैं क़ियादत। ये अमीर सुन्नत की क़ियादत है, ये अमीर सुन्नत की लीडरशिप स्किल्स है। एक और बात सुनिए, मिजाज शनासी। एक तो टैलेंट अलग है, मिजाज अलग है, अगला है कैसा। जैसे आपको समझ पड़ जाती है ना, पतीली गरम है कि ठंडी है, हल्का सा चेक करो समझ आ जाता है। चाय पीने की जरूरत नहीं पड़ती, मुंह के करीब में तो समझ आ जाती है। डर डर के चुस्की लेते अभी जबान ना जल जाए, है या नहीं है? तो ये है खाना शनासी, पीना शनासी, ये सब हमको मिली हुई है और इनको मिली हुई है मर्दम शनासी। ये लोगों को पहचान लेते हैं, इनकी सलाहियतों को, काबिलियतों समेत इनको लोगों के साथ काम लेना आता है। ये हैं कौन लोग? गांव वालों से आएंगे तो गांव वाली बात करेंगे, शहर वाले आएंगे तो शहर वाली बात करेंगे, पढ़े लिखे आएंगे पढ़े लिखे वालों की बात करेंगे, उलमा आएंगे तो उनसे उनके वाली बात करेंगे,
बच्चा आएगा तो बच्चों वाली बातें करेंगे, यानी बच्चों के साथ बच्चों की समझ में आ जाए ऐसी बात करेंगे। इसको कहते हैं क़ियादत, जो नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों को समझे और अपने पीछे लेकर चले। एक और खूबी बताता हूं, गलती न समझना यह हर एक की बात नहीं है। बात गलती नहीं होती, लोग समझते गलती है, नहीं। अमील सुन्नत की खूबी यह है कि ये इनको पता होता है कि ये गलती है। गलती की पहचान करना ये आम आदमी का काम नहीं होता। अब गलती की पहचान तो हो गई, अब उसकी गलती को दुरुस्त करना ये हर एक का बस की बात नहीं होती। मेरे अमील सुन्नत गलती समझते भी हैं, गलती को जानते भी हैं, और इसकी गलती को कैसे दुरुस्त करना है इसका फन भी जानते हैं। हर एक को उसकी अक्ल और सोच के मुताबिक बात करते हैं। ये होती है क़ियादत, ये होती है लीडरशिप। फिर आगे जाते हैं, आसान लफ्जों का इंतखाब। मैं नहीं समझता कि इस सदी में कोई इतना आसान लफ्जों पर काम करने वाली कोई शख्सियत आई हो। आसान करो, आसान करो, आसान करो। अच्छा, आसान भी करना है और फिर हमें कहेंगे कुछ इंग्लिश का वर्ड भी लेकर आ जाओ, कुछ जिनको उर्दू समझ में नहीं आती इनको कैसे समझाऊं। क़ियादत, हर कौम को साथ लेकर चलना। हमारे साथ जिम्बाब्वे के, मोज़म्बिक के, तो नाइजीरिया के, तो साउथ अफ्रीका के, तो इंग्लैंड के, तो अमेरिका के, तो श्रीलंका के, दीगर ममालिक के, बांग्लादेश के, अच्छा इंडोनेशिया के, तो जनाब मलेशिया के, मुख्तलिफ कौम, मुख्तलिफ इस्लामी भाई यहाँ आते हैं। आप बयान कर रहे होते हो, आपको यही दर्द होता है। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, ये कैसे समझ रहे होंगे? ये दर्द हर एक को नहीं होता। लोग आते हैं, अपनी जबान में बोलते चले जाते हैं, मगर इन्होंने अपनी बात नहीं करनी, इन्होंने तो यहाँ बैठकर मुस्तफा की बात करनी है, प्यारे आका की बात करनी है, कुरान और हदीस की बात करनी है। दर्द यह है कि मेरी उर्दू तो कौम समझ लेगी, मगर वो कैसे समझेंगे जिनको उर्दू समझ में नहीं आती? तो फिर आपका ये एहसास डेवलप होता है कि इनको तर्जुमा करने वाला साथ बिठाओ, कोई लोगों को अलग लेकर बैठो ताकि इनकी बात समझ में आ जाए। एक सिर्फ कौम नहीं, एक मुल्क के लोग नहीं, जिस क़ियादत को, जिस इमारत को, जिस लीडर को इंटरनेशनली लेवल, यूनिवर्सली तौर पर लेकर चलना हो ना, उसकी थॉट का विजन ऐसा ही हुआ करता है, सबको लेकर साथ चलना। इसलिए तो कहते हैं ना, अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जमी करती तुझे सलाम है इलियास कादरी। अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जमी, अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जमी करती तुझे सलाम है, सलाम है, इलियास कादरी करती तुझे सलाम है, इलियास कादरी। 1981 से लेकर 2024 में हम बात कर रहे हैं। ये दावत इस्लामी का जहाज चल रहा है, पैसेंजर आ रहे हैं, चला रहे हैं। इतनी मौजें आई हैं, इतने तूफान आए, इतने भंवर आए, जहाज कभी कभी इतना हिलता है, इतना जहाज हिला है। वो बाज बेचारे कूद गए, इनको ये था कि डूब गया तो। अरे तुमने देखा ना था कैप्टन कौन है? और इस कैप्टन ने किसका सहारा, किसका आसरा लिया हुआ? कहता है कि मेरे, क्या कहा? कल की बात है ना, है? इसकी मजाल है कि जो तुझको दबा सके। अत्तार तेरे हामियो नासिर है मुस्तफा, किसकी मजाल है कि जो तुझको दबा सके। अत्तार तेरे हामियो नासिर है मुस्तफा, अत्तार तेरे हामियो नासिर है मुस्तफा, किसकी मजाल है कि जो तुझको दबा सके। यानी इतने मसाइल, उफ, पहाड़ भी रेजा हो जाता, मगर बड़े बड़े मसाइल, बड़े बड़े क्राइसिस इनकी जात पर आए, तंजीम पर आए, किस पर आए, कैसे आए।
कौन कौन लाया हमें पता है, सब बयान नहीं कर सकते, मगर ये कोहे हिमालय से बड़ी हौसले वाली जात जिसका नाम है अमीर सुन्नत खड़े रहे। मैं भी देख रहा हूं बरसों से खड़े हैं। फिर एक बात ज़हन में आती है कि यार हवाएं तो जर्रों को उड़ाती है, हवाएं जो है ना ये जर्रों को उड़ा देती हैं, चट्टानों को हवाएं नहीं हिला सकती। अमीर सुन्नत के जज्बे और हौसले, इनकी क़ियादत चट्टान की तरह है, क्योंकि इन्होंने हाथ पकड़ के रखा है आला हजरत का, उन्होंने हाथ पकड़ के रखा है गौसे पाक का, उन्होंने हाथ पकड़ के रखा है मौला अली का, उन्होंने हाथ पकड़ के रखा है, बल्कि सबने मिलकर दामन पकड़ के रखा है मुस्तफा करीम का। किसकी मजाल है कि जो तुझको दबा सके। तार करम से ही तेरे जम के खड़ा है, तार करम से ही तेरे जम के खड़ा है, दुश्मन इरादे को बड़ा लगाते रहे जोर, थक गए, हाथ बात भी थक गए, बुढ़े बुढ़े हो गए, कमजोर पड़ गए हड्डियां, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इनके जज्बे कल भी जवान थे, आज भी जवान है। ये जज्बों की बड़ी बात होती है। तो ये जो है ना मसाइल को फेस करना, और इतनी बड़ी तहरीक के साथ, इतनी बड़ी तहरीक के साथ इतने इस्लामी भाई आए, इतने इस्लामी बहनों के मसाइल आए, इतने हालात की गर्दिश आए, मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक अमीर सुन्नत के इस हौसले में और बरकत अता फरमाए। यानी हालात और वाकयात के मुताबिक दुरुस्त फैसले करना, टर्निंग ऐसी कि जैसे रास्ते में मोड़ को समझे। आप रास्ते में गए कभी? जाते जाते मोड़ आता है, ना मुड़ो तो गिर जाएंगे। लोग कहते हैं इलियास कादरी रास्ता बदल लेता है, रास्ता नहीं बदलता, मोड़ बदलता है। अगर मोड़ ना बदले तो सीधा गाड़ी खाई में गिर जाएगी। आंखें खुली हो तो मोड़ नजर आएगा ना। इनकी तो अंदर की भी आंखें खुली है, बाहर की भी आंखें खुली हैं। जो देखता ही ऐसा अजीब, देखता ही ऐसा है, दूर दूर तक जिनकी नजर जाती है उनको मोड़ नजर नहीं आएगा। तो हालात और वाकयात को जायजा लेकर जो फैसले करते हैं ना, ये होती है क़ियादत, ये होती है लीडरशिप, जो कि इतनी बड़ी कौम को साथ लेकर चलती है। अल्लाह पाक ने नवाजा अमीर सुन्नत को। इसी तरह मैं देख रहा था, लिख रहा था, इत्तिकाफ नौजवानों में कहां था, इमामा शरीफ नौजवानों में कहां था, दाढ़ी शरीफ नौजवानों में कहां थी। नौजवानों क्या यार, थोड़े आज नौजवान क्या, जवान क्या, बूढ़े क्या, दाढ़ी कौन रखता था भाई। आज अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ियों की बहारें हैं यार, इमामों की बहारें हैं, मस्जिद में मुत्तकिफीन की बहारें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फैजान है अमीर अहले सुन्नत का, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारी चीजें हैं अगर हम देखें, और इसके बयान करने में एक बात यह है कि हम इसको भी देखें कि हमें क्या क्या करना है। अल्लाह हमें दावत इस्लामी के साथ दिन रात चलते रहने की तौफीक अता फरमाए। अफराद को मरबूत करके चलना, एक साथ मिलाकर चलना, यह भी अमीर सुन्नत की खूबी है। यानी एक पीर होने की हैसियत से तो ये अपना जो काम करे कर ही रहे हैं, लेकिन एक क़ियादत और एक इमारत और एक अमीर होने की हैसियत से जो तंजीम को मुनज़्ज़म करना, शूरा बनाई, शूरा बनाई, दारुल अहले सुन्नत कायम किया, मजालिस और शोबों का क़याम हुआ, सिस्टम दे दिया। क्या दे दिया? सिस्टम दे दिया कि जो भी आएगा सिस्टम को फॉलो करेगा। कुछ उसूल खास दे दिए कि दावत इस्लामी में ये पॉलिसी नहीं बदल सकती, खलास ये शूरा है, ये दारुल अहले सुन्नत है। शरई और तंजीमी रहनुमाई लेते रहे, आगे बढ़ते रहे, सवाब कमाते रहे, और सबको लेकर मदीने का रास्ता लेते रहे। बस आका से इश्क उल्फत, असहाब से मोहब्बत, आका से इश्क उल्फत, असहाब से मोहब्बत, हम सबको अहले बैत
अकरम की बख्शिशात हम सबको अहले बैते अकरम की बख्शिशात मसलक मेरे रज़ा का मसलक मेरे रज़ा का अत्तार ने दिया है पूछो ना हमसे क्या अत्तार ने दिया है। अब तक जो बातें थी वो तो थी अमीर सुन्नत की। अब कुछ मुरीदों का भी जिक्र करूं। क्या बात कहते, जो जिस चीज से मोहब्बत करता है उसका तस्करा भी ज्यादा करता है। मुरीद का अपने पीर से मोहब्बत करना तरीकत की शराइत में से है। अब अपने अपने जामे शराइत पीर का सोचे, सबकी बात कर रहा हूं, क्योंकि मोहब्बत अयूब की तरफ नजर नहीं करती बल्कि अच्छाइयां देखती है। अमीर सुन्नत ने इस मौके पर बड़ी प्यारी बात की है। आप फरमाते जिससे मोहब्बत होती है ना उसके पसीने से भी खुशबू आती है, नफरत हो जाए ना तो खुशबू से भी बदबू आ रही होती है। मोहब्बत करना सीखें, मोहब्बत करें। और अमीर सुन्नत से मोहब्बत नहीं करोगे तो किससे करोगे यार? कहां उठाकर कहां बिठा दिया, कहां से लाकर कहां खड़ा कर दिया है? अमीर सुन्नत से मोहब्बत तो करनी चाहिए और इंशाअल्लाह कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मोहब्बत करनी चाहिए। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स बरसों आपकी सोहबत में रहा। जब वापस जाने लगा तो उसने अर्ज किया कि कुछ खामियां या बुराइयां आपने मेरे अंदर देखी हो तो मुझे इस मामले में मेरी रहनुमाई फरमा दें। आप फरमाते, मैंने तुम्हें जब भी देखा है मोहब्बत से देखा है। जब मैंने देखा ही तुमको मोहब्बत से तो तुम्हारी बुराइयां खामियां कहां से मुझे नजर आएंगी? मुरीद को अपने पीर में कभी को खामी या बुराई नजर नहीं आती। अगर अल्लाह ना करे इस समत अगर मुरीद चल पड़ा, यार ये क्यों कर रहा पीर साहब ने, ये तो नहीं करना चाहिए था मुर्शिद को, ये तो नहीं करना चाहिए था मुर्शिद को, ये तो नहीं करना चाहिए तो पीर को। तो इस मुरीद को बोलो पहले से प्राइमरी में दाखिला ले, दोबारा थोड़ा सीख कर ऊपर आए। तरीकत में मुरीद को लायक नहीं कि पीर पर एतराज करे। पीर पर एतराज करने वाला फलाह दारैन नहीं पाता, मंजिल नहीं पाता, मकाम और मर्तबा नहीं पाता। बल्कि इनका जिक्र करे, उनसे मोहब्बत करे। मुरीद को अपने पीर से जितनी मोहब्बत होगी इतना ही मुरीद अपने पीर के मुतालिक बड़ा बुरा इत्तेकाद रखने से बचेगा। मुरीद अपने पीर की शान में मनकबत पढ़ता है, इसका तस्करा करता है, तो ये इसकी अपने पीर से मोहब्बत होने की दलील है। बाज लोग कहते हैं यार इतना तस्करा क्यों करते हो, इतना जिक्र क्यों करते हो? जब देखो तुम यार अत्तार का जिक्र करते हो, जब देखो अमीर सुन्नत की मिसालें देते हो। किसकी दे भैया? चलो भैया नाम बताओ, किसकी दूं? नाम लेकर आओ, इंसा हो तो सामने आए, तो बताओ ना किसकी दूं? चलो मुरीद तो हूं, मगर यहां सिर्फ मुरीद तो नहीं रह कर रहे, यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुरीद नहीं है वो भी अमीर सुन्नत के रुतबे का खुतबा पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक ने एक अपने नेक बंदे की मोहब्बत अपने बंदों के दिल में डाल दी, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह की इस नेमत पर शुक्र अदा करो कि इसके पीछे कौम पड़ी हुई है, इसके पीछे कौम चल रही है, तो कौन सा अपने पीछे लेकर जा रहे हैं? ये भी तो सरकार के पीछे लेकर चल रहे हैं, मदीने का रास्ता दिखा रहे हैं, जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं। तो भाई मुरीद अपने पीर का तो तस्करा करेगा ना, इतना तस्करा क्यों करता? चल लिख कर दे दो, चलो कोई माई का अल्लाह लिख कर तो दे मुझे कि इससे ज्यादा पीर का तस्करा नहीं कर सकते। कोई लिख कर तो दे यार, कोई समझा भी तो दे कि भाई ये हद है, इससे ज्यादा पीर का तस्करा मत करना। 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आपने 25 मिनट बात करनी है, 30 मिनट बात करनी है, एक महीने में आपने 4 दिन बात करनी है, 26 दिन बात नहीं करनी। कोई लिख कर दे दो भाई। जब आप लिख कर नहीं दे सकते हो तो फिर हमारा लिखा हुआ पढ़ लो। जेड़ा तकदा एक बारी ओ तकदा ही जान जाए, जेड़ा तकदा एक बारी, जेड़ा तकदा एक बारी ओ तकदा ही जान जाए।
सोने सोने मुर्शिद दीदार बड़ा सोहना मेरे सोने सोने मुर्शिद दीदार बड़ा सोहना। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, मानना और बात है, किसी का हर वक्त तस्करा करना और बात है। मानना और बात है, किसी का हर वक्त तस्करा करना और बात है। हर मुरीद सारे बुजुर्गों को मानता है मगर दम अपने पीर का ही भरता है, हैं? बात समझ गए? आगे कहते हैं, क्योंकि इसके हाथ से ही तो टुकड़े खाता है। कुत्ता अपने मालिक के पीछे ही तो दुम मिलाता है। कुत्ता अपने मालिक के पीछे ही तो दुम मिलाता है कि उसके हाथ से ही टुकड़े खाता है। तो जिसका खाना है उसी का गाना है। मुरीद तो पीर का गाए गाना कि पीर का सदका ही तो मुरीद खाता है। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। मुझको मिली है इज्जत अत्तार की बदौलत, चमकी है मेरी किस्मत अत्तार की बदौलत। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैह रहमा लिखते हैं, शागिर्द मानता सारे उलमा को है मगर गीत अपने उस्ताद के गाता है, हैं? इसी तरह मुरीद मानता सारे बुजुर्गों को है। बात समझ गए? मुरीद मानता सारे बुजुर्गों को है मगर गीत अपने पीर के ही गाता है। अपना बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको, अपना बनाया मुझको, सीने लगाया मुझको। जो भी मेरी बुक़अत अत्तार की बदौलत, जो भी मेरी बुक़अत अत्तार की बदौलत। तरीकत की राह पर चलने वालों सुनो, हजरत शेख मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, अल्लाह पाक की इनायत से किसी को कामिल पीर मिल जाए तो चाहिए कि इसके वजूद को गनीमत जाने और अपने आप को मुकम्मल तौर पर इसके हवाले कर दे और अपनी सादत इसकी रिजामंदी में और अपनी बदबख्ती इसकी नाराजगी में देखे। अगर पीर राजी है तो समझ जाए कि ये सादतमंद है और अगर पीर उससे नाराज है तो ये उसकी बदबख्ती है। बल्कि उसको चाहिए कि सारे काम छोड़कर पहले पीर को राजी करे। एक कामिल मुरीद की ये निशानी है कि अगर उसे इस बात का पता चल जाए ना कि मेरा पीर मुझसे नाराज है, गोया के ऐसा हो जाए कि इसके बदन से रूह निकल जाएगी। दुआ मंगिया करो संगियो किते पीर ना रुस जावे, जिना दे पीर रुस जांदे वो जीवे दी मरे रहंदे। दुआ मंगिया करो संगियो मुर्शिद रुस जावे, जिना दे पीर रुस जावे ओ जो देवी मरे रहते, जिना दे पीर रुस जावे ओ जो देवी हजरत सैयदना इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, तरीकत की राह पर चलने वालों अपने मुर्शिद से मोहब्बत करना सीखो, अपने रहनुमा अपने मौसिन अपने पीर से मोहब्बत करना सीखो। हजरत इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब किसी का मुर्शिद उससे नाराज हो जाए और उसे अपनी खता और गलती या कसूर भी मालूम ना हो, पता नहीं क्यों पीर साहब नाराज हो गए, आप फरमाते हैं इसके चक्कर में ना जा, क्यों नाराज हो गए, मेरा तो कसूर ही कोई नहीं था, मेरी तो बात ही कोई नहीं थी, तुझे क्या पता तेरा कसूर क्या था क्या कसूर नहीं था।
तूने कितनी खताएं की हैं जिसने तेरे पीर ने तेरी खताओं को ढक कर रखा हुआ है, क्या पता। आप फरमाते हैं कि तुझे कुसूर पता हो या ना हो, गलती मालूम हो या ना हो, तब भी इस पर लाजिम है कि फौरन ही अपने मुर्शिद को राजी करने की कोशिश में लग जाए, क्योंकि जो मुरीद फौरन अपने पीर को राजी करने की कोशिश ना करे, ये उसकी नाकामी की दलील और अलामत है। मजीद फरमाते हैं, मैंने अपने 5 साला बेटे को ये कहते सुना, अब्बा जान, सच्चा मुरीद वो है जो मुर्शिद उस पर नाराज हो जाए तो उसकी रूह निकलने के करीब आ जाए, वो न खाए न पिए न हंसे न सोए, यहां तक कि उसके पीरो मुर्शिद उससे राजी हो जाए। ये तरीकत है। जिस तरह और हमारे अमल, हमारी जो बेअमलियां है ना, हमारी बेअमलियां बहुत है, इस तरह ये राय तरीकत में भी बेअमली है। मुरीद पीर ढूंढता है, कामिल पीर। अरे भाई कामिल पीर मिल गया, अब तो कामिल मुरीद तो बन। जामे शरायत पीर मिल गया, अब तो उसका सच्चा गुलाम तो बन। आदत फरमाते हैं, मुरीद अपने पीर के हाथ में ऐसा है जैसे कि मुर्दा गस्साल के हाथ में होता है। गस्साल जैसे चाहता है मुर्दे को उलट पुलट करता है, मुर्दा कुछ कहता नहीं कि क्या कर रहे हो। आदत फरमाते मुरीद को अपने पीर के हाथ में ऐसा ही होना चाहिए। यहां मुर्शिद कहे तो परी किसको है, ऐसा नहीं। फेस जो जितनी बात मैं आज बता रहा हूं आपको, जो जितनी बात मानेगा अपने पीर की, अल्हम्दुलिल्लाह इतना फेस पाएगा। और ये भी याद रखिए कि इसके लिए फेस पाने के लिए करीब होना जरूरी नहीं है। ये गलतफहमी है कि फेस सिर्फ करीब से मिलता है, पास वाले ये राज क्या जाने, दूर से भी सलाम होता है। मैं दुनिया भर के तमाम इस्लामी भाइयों से पूछता हूं, आपके सर पर इमामा है? हाँ है। आपके चेहरे पर दाढ़ी है? हाँ है। आपका लिबास सुन्नतों भरा है? हाँ है। आपको नेकियों से मोहब्बत है? हाँ है। नेकी कर लेते हो? कर लेते हैं। गुनाह पर शर्मिंदगी होती है? होती है। गुनाह पर तौबा याद आती है? आती है। एहतराम आता है? आता है। कुरान से मोहब्बत आती है? आती है। ये सब आ रहा है? आ रहा है। फेस किसको कहते हैं? ये फेस ही तो है। जिस दिन ये कनेक्शन निकल गया ना, फिर देखेंगे कि इस ट्यूबलाइट में लाइट है कि नहीं है। अब ताल्लुक जोड़ने की बात है। आपने एक बल्ब देखा होगा, होल्डर में लगा हुआ है, कभी जलता है कभी बंद हो जाता है, कभी जलता है कभी बंद, कभी देखा है? मसला होल्डर का नहीं है, करंट तो आ रहा है उसके अंदर, ये बल्ब लगा ही लटकता हुआ है। एक बार सही फिट हो गया ना, इंशाअल्लाह फिर जलता ही चला जाएगा। ये सही फिट तो हो जाओ। ये सही फिट ही नहीं होता, लटकता रहता है, आगे पीछे होता रहता है। पूरी लाइन चेक कर लो, जो भी इस होल्डर में सही बल्ब लगा हुआ है बुझता नहीं है, जल ही रहा है, मतलब तेरे बल्ब का प्रॉब्लम है, होल्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट तो आ ही रहा है लाइन के अंदर, और आ ही रहा है, ले ही रहे। दुनिया भर में नेकी की दावत की धुएं मचाने वाले मचा ही रहे हैं। इस्लामी बहनें भी माशाल्लाह फेस पा ही रही हैं हमारे सामने। अपना तरीकत का कनेक्शन चेक करें। शजरा हम ना पढ़ें, दुआएं मुर्शिद हम ना करें, हमारे सामने है ना। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पीरो मुर्शिद का फेस लेने के भी करीने हैं, तरीके हैं। मैं तो कहता हूं अल्लाह मिले को सलामत रखे, ये तो वो कामिल पीर हैं, मुरीद कमजोरियां दिखाता है, ये फिर भी बर बर कर नवाज रहे होते हैं, बर बर कर नवाज रहे होते हैं, इल्म दीन सिखा रहे होते हैं। अल्लाह पाक अमीर सुन्नत का साया दराज फरमाए। तो जब भी अंदाजा हो ना, खुदा ना खास्ता कि नाराजगी है, तो ये नहीं, अच्छा ये वसवसा भी नहीं लाया अगर लगता है पीर साहब नाराज है, पीर साहब ना, भाई क्यों नाराज हो जाएंगे पीर साहब? ये वसवसा भी लोग लेते, लगता है मेरे पीर साहब मुझसे नाराज है, क्यों नाराज हो जाएंगे पीर साहब? ऐसा क्या किया है यार? बस हूं नहीं, छोड़ दो। ये वसवसा भी ना लाया करे कि पीर साहब नाराज हैं।
दिल की तरफ गौर करे, जवाब मिल जाएगा। अगर नाराज होते तो धड़कन बंद हो चुकी होती। दिल धड़क रहा है, हाथ तो रखो, धड़क रहा है, तो फिर क्यों वसवसा लेते हो कि यार नाराज है? धड़कन ही ना बंद हो जाए हमारी। सदा पीर मुर्शिद रहे सेराजी, सदा पीर मुर्शिद रहे सेराजी, कभी न हो ये अपाया इलाही, कभी न हो ये अपाया इलाही। मोती अपने मुर्शिद का मुझको बना दे, मोती अपने मुर्शिद का मुझको बना दे, मैं हो जाऊं इन पर हिदाया इलाही, मैं हो जाऊं इन पर हिदाया इलाही। एक और बात, कभी भी पीर का इम्तिहान मत लेना, कभी भी नहीं। सुनो, हजरत दाता गंज अली हजवेरी फरमाते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सैयद जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मुरीद एतकाद में कमी आ गई, समझा कि इससे भी बड़ा मकाम मिल गया। ये हो जाता है बाज़ औक़ात, कुछ आगे पीछे लोग चलना शुरू कर देते हैं, कुछ ज्यादा चुमने वाले आ जाते हैं, कुछ ज्यादा मानने वाले आ जाते हैं, कुछ हाथ हिलाने वाले आ जाते हैं ना, तो बाज़ औक़ात यूं पलक शाट हो जाता है बंदे का। हाँ, ये फेस को फ्यूज होने में भी देर नहीं लगती। पता नहीं, अल्लाह पाक आपको हम सबको इस्तिकामत दे, और ये यकीन होना चाहिए कि जो रोशनी है ना, ये करंट कहीं और से आ रहा है। लाइन कटी, बत्ती गई, सीधी बात है। अल्लाह पाक इस कनेक्शन को सलामत रखे और हमें आजिज़ी अता फरमाए। तो बाद वक़्त ऐसा हो जाता है कि मुझे कुछ मिल गया है, मुझे कोई मारिफत मिल गई, मैं बड़ा पहुंच गया हूं, ये भी नजर आता है, वो भी नजर आता है, पता नहीं क्या क्या इसको नजर आ रहा होता है। खैर, अब इसे मुर्शिद की जरूरत नहीं रही, लिहाजा वो खामोशी से हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा की बारगाह से मुंह मोड़कर चला गया। एक दिन ये देखने आया कि मैं आजमाऊं कि क्या सैयदना जुनैद बगदादी उसके दिल के ख्यालात से आगाह हैं या नहीं है। उधर हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपनी नूरे फिरासत से इसकी हालत जांच ली कि आया क्यों है मेरे पास। चुनाचे जब वो मुरीद आया और आपसे एक सवाल करता है, सुनिए, वो आता है हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से एक सवाल करता है, तो आपने इरशाद फरमाया कैसा जवाब चाहता है। क्या फरमाते हैं? तू कैसा जवाब चाहता है, लफ्जों में या मानों में? बोला दोनों तरह। तो फरमाया अगर लफ्जों में जवाब चाहता है तो सुन, अगर मुझे आजमाने से पहले खुद को आजमाता और परख लेता तो तुझे मुझे आजमाने की जरूरत पेश ना आती, और ना ही तू यहां मुझे आजमाने और परखने आता। और मानवी, सुनो, अल्लाह वालों को नाराज नहीं करना चाहिए। मानवी जवाब यह है कि मैं तुझे मनसब विलायत से माजूल करता हूं। आपने ऐसी बात की, इसकी विलायत छीन ली गई। ये फरमाना था कि इस मुरीद का चेहरा सियाह हो गया, काला हो गया, आहोजारी करने लगा, अर्ज गुजार हुआ, हुजूर यकीन की राहत मेरे दिल से जाती रही। फिर तौबा और फजूल बातों में
पर भी नदामत का इजहार किया। मगर जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमान ने इरशाद फरमाया, तू नहीं जानता कि अल्लाह के वली वालियान असरार इलाही होते हैं, तुझ में इनकी ज़र्ब की बर्दाश्त नहीं। कश्फल महजूब से इस हिकायत को नकल किया गया है। मालूम हुआ मुरीद को पीर का इम्तिहान लेने के मुतालिक कभी नहीं सोचना चाहिए, वरना रहमत खुदाबंदी से महरूम होना पड़ेगा। रहमत खुदाबंदी से महरूम हो सकता है। नीज किसी मकाम और मनसब के हुसूल पर यह भी याद रखना चाहिए कि यह सब मेरे पीर की अता है, क्योंकि जो मुरीद किसी नेमत को अपनी पीर की अता नहीं समझते, अक्सर शैतान के हाथों में एक बुरा अंजाम बन के रह जाते हैं। ये जो मकाम और मर्तबा मिलता है ये पीर का फैजान होता है। हजरत हाफिजुल हदीस सैयदी अहमद सिजिल मासी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल इब्रीस में अपने शेख करीम हजरत शहीद शेख अब्दुल अजीज दब्बाग अलैह रहमा का ये कौल नकल फरमाते हैं कि मुरीद की अपने पीर से सच्ची मोहब्बत की अलामत यह है कि मुरीद को अपने पीर को अक्ल के तराजू में तोलना छोड़ दे। आज के इस पुरफितन दौर में इसको खास तौर पर रखें। ये लोग बातें करते रहते हैं, ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई, ये क्या बात कर दी। मुरीद को वो सोहबत लेनी नहीं चाहिए जहां पीर की खराबियां, पीर की बुराइयां बयान होती हैं। मेरी तो समझ में यही नहीं आता, यार फला यार ऐसी बातें कर रहा था, आप वहां क्या कर रहे थे? उसको छोड़ो यार, मैं नहीं करता उसकी कोई बात। आप वहां क्या कर रहे थे? आपके कान कैसे सुन रहे थे? आपकी आंखें वहां कैसे, वहां बैठे कैसे थे आप? आपके पांव जमे कैसे थे वहां पर? अल्लाह ने इतना प्यारा, इतना कामिल पीर दिया, जिनका भी पीर कामिल है। मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं दोबारा कहता हूं, दावत इस्लामी सिर्फ अमीर सुन्नत के मुरीदीन की नहीं है। अब अमीर से खुद फरमाते हैं दावत इस्लामी हर उसकी है जो या रसूल अल्लाह कहता है। हर आशिक रसूल की दावत इस्लामी है। कई ऐसे जो किसी के मुरीद ही नहीं है, नहीं बनते मुरीद, ठीक है, मुसलमान तो है, अल्लाह पर ईमान तो लाता है, प्यारे आका का उम्मती तो है, लेकिन अगर मुरीद नहीं है तो मुरीद बन जाओ। जो मुरीद बनना, ये दो जहां की सआदतें हासिल करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर जो बैत की है साहबा किराम अलैहिम रिदवान ने, तकवे पर, नमाज पर, परहेजगारी पर, खैर ख्वाही उम्मत को जो बैत की है, उलमा कहते हैं ये वो बैत का सिलसिला है जो आज इसी सिलसिले, इसी सुन्नत को मशाइख ने जिंदा रखा हुआ है। ये वो सिलसिला है। तो आपको तो मुरीद बन जाना चाहिए। अगर नहीं बने और फिर मुरीद बन गए तो बन गए, एक के हो गए तो हो गए, दिल दे दिया तो दे दिया। अब दिल फेंक ना बनोगे, ये भी ठीक वो भी ठीक नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जमाने के तमाम औलिया, तमाम उलमा अहले सुन्नत, इन सब की इज्जत, इन सब की कदर, इन सब की अहमियत अपने दिल में रखे। ये आला हजरत ने हमको दर्स दिया है कि जमाना है औलिया में अपने पीर को सबसे बेहतर जाने, मगर अपने दिल में औलिया कराम की, आशिकान रसूल उलमा की कहीं भी किसी भी किस्म की कोई कमजोरी ना आने दे, वरना ये महरूम हो जाएगा। बस वही है, मुफ्ती अहमद खान नईमी ने बड़ी प्यारी बात की, मानना कुछ और है, तस्करा करना कुछ और है। मानते तो हैं, तस्करा तो इन्हीं का करेंगे ना कि जमील कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिससे तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। जमीले कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, जमीले कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे। कैसे गौसे पाक का मुरीद बनाया? कैसे गौसे पाक का मुरीद बनाया? गौसे पाक फरमाते मेरा मुरीद बिगैर तौबा के नहीं मरेगा। कैसे गौसे पाक का मुरीद बनाया? कि फरमाते कयामत के रोज मैं उस वक्त कदम नहीं उठाऊंगा जब तक अपने सारे मुरीदों को दाखिले जन्नत ना करा लूं।
हमको तो बस तमन्ना ये होनी चाहिए कि हम, हमारे बीवी, बच्चे, बाप, दोस्त, बाप, अजीज, रिश्तेदार, पड़ोसी, जहां हम गौसे पाके गुलामों में उठे, क़यामत के दिन ये भी गौसे पाके गुलामों में उठे। निस्बते गौसुल स्वरा अत्तार का एहसान है, निस्बते गौसुल स्वरा अत्तार का एहसान है। जारी है फैज़े रज़ा, जारी है फैज़े रज़ा, अत्तार का एहसान, अत्तार का एहसान, अत्तार का एहसान, अत्तार का एहसान, अत्तार का एहसान। मीज़ान शरीयतुल कुबरा किताब है, में फरमाया कि बेशक सब आइम्मा, औलिया, उलमा माने मशाइख किराम अपने पीरों, अपने पैरकारों यानी पीछे चलने वाले मुरीदीन और मुरीदों जो पीछे चलते हैं, तालिब हैं, मोहब्बत करते हैं, जो इनके बैत हो जाते हैं, ये सब उनकी शफात करेंगे। ये आखिरी सेगमेंट है मेरे बयान का कि पीर बनाता क्यों है। केस जीत जाऊं, बॉन्ड खुल जाए, प्लाट मिल जाए, नहीं, बीमारियां दूर हो जाए खाली नहीं, इसके लिए थोड़ी को पीर बनाता है। उसके लिए डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है और कई शोबे। जाओ वहां पर, नहीं जाना, चलो ये काम भी पीर के सदके हो ही जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो यार। मगर असल क्या चीज है देखते हैं। जब मुरीद की रूह निकलने वाली होती है तो पीर वहां उसकी मदद को आता है। जब मुरीद की रूह निकलने, जब जान करने का वक्त होता है, जब नज़ा का वक्त होता है, उस वक्त पीर अपने मुरीद की मदद को पहुंचता है। उसकी जबान पर कलिमा लाना, उसके ईमान को सलामत रखना, अल्लाह पाक की रहमत के साए में इसकी रूह का निकलना, पीर इसका एहतिमाम फरमाता है। जो जामे शराइत पीर होते हैं, फिर लिखते हैं मुनकर नकीर जब सवालात करने कब्र में आते हैं तो पीर वहां अपने मुरीद की मदद को आते हैं। कहते हैं जब हशर में नामाए अमाल का मामला आता है तो वहां पीर उनकी मदद को आते हैं। लिखते हैं जब हिसाब का वक्त आता है तो वहां पीर उनकी मदद को आते हैं। जब पुल सिरात पर चलना होता है, इन तमाम मराइल में पीर इनकी मदद को आते हैं। अल्लाह की रहमत मुस्तफा करीम की शफाअत के जरिए अपने मुरीदों को जन्नत में दाखिला दिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारे पीर और मुर्शिद से ये तवक्को रखी, उम्मीद रखी। आना पड़ेगा, मेरे अत्तार को आना पड़ेगा। जब मैं दुनिया से जाऊंगा मेरे अत्तार को इंशाअल्लाह आना पड़ेगा। मुझे कलिमा पढ़ाना है, बल्कि मुझे इस हाल में अल्लाह करे मौत आ जाए, मुर्शिद का करम हो जाए, पीर का करम हो जाए कि आका के जलवों में हमें मौत आ जाए, ईमान सलामत लेके जाए। जब हमें कब्र में उतारा जाए मुर्शिद को आना चाहिए। मुर्शिद कलिमा भी पढ़ाएंगे और मुर्शिद इंशाअल्लाह कब्र में फरिश्तों के सवालात के जवाबात भी सिखाएंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह पाक से रहमत दिलाएंगे, मुस्तफा करीम से शफाअत दिलाएंगे इंशाअल्लाह। नामाए अमाल सीधे हाथ में दिलाएंगे। ये मेरा मुरीद है, ये मेरे पीछे था, या रसूल अल्लाह इसने मुझ पर उम्मीद बांधी थी और मैंने आप पर उम्मीद बांधी थी। या रसूल अल्लाह मैं रोजाना अपने मुरीद और तालिबीन का ईमान आपके सिपुर्द करता रहा हो। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं अमीर सुन्नत, या अल्लाह मेरे हर मुरीद और तालिब का ईमान सलामत रखना। अल्लाह पाक मेरे मुर्शिद की दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। तो ये अमीर सुन्नत अपने मुरीदीन के लिए, पीर कामिल पीर अपने मुरीदों की ईमान की हिफाजत के जामीन बन जाते हैं। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है ना कि ईमान की सलामती का बेहतरीन जरिया किसी पीर कामिल के हाथ में हाथ देना होता है। कि जब बंदा नज़ा के वक्त, रूह कब्ज होते वक्त उसके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, वो डगमगा रहा होता है, ऐसे हालात में इसको सहारा देने के लिए इसके पीर का फैजान उसके पास आया हुआ होता है। नज़ा के वक्त मुर्शिद आना, नज़ा के वक्त मुर्शिद आना, कलिमा पढ़ाना,
पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा। बस मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज 26 रमजान मुबारक 1445 हिजरी, नियत करके उठो कि ऐसे दामन से चिपके रहेंगे, कितने चिथड़े हो जाएंगे मगर हम जुदा नहीं होते हैं, हम जुदा नहीं होते, इनकी तहरीक से जुड़े रहेंगे। इनका असासा इनकी तहरीक है, समझ रहे हैं आप? इनका असासा इनकी दावत इस्लामी है। इनको बहुत कुछ बर्दाश्त है, मगर जहां इनको बहुत तकलीफ होती है ना, इस बात से तकलीफ होती है कि किसी के जरिए दावत इस्लामी का नुकसान हो रहा होता है, किसी की जबान को, सिस्टम को, कोई निजाम को। अजीबो गरीब इस्लामी भाई होते हैं, इनको ऐसा लगता है जैसे पीर साहब को पता ही कुछ नहीं होता। अरे तुझे क्या पता कि तेरे पीर को क्या क्या पता होता है? हम मेरे से बहुत पहले कहते थे, ये जो कहते थे ना कि अमीर सुन्नत के बारे में कहते थे, इनको नहीं समझ पड़ती तो कहते थे इसे पीर को, ऐसा पीर पकड़ा क्यों जिसको समझ नहीं पड़ती। उंगली पकड़ 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 कर जिससे चलना सिखाया, आज कहते हैं कि उनको समझ नहीं पड़ती। अपनी अक्ल का इलाज करो और जुड़े रहो, दावत इस्लामी से वाबस्ता रहे। आज 26 रमजान 1445 हिजरी, ये अमीर सुन्नत से मोहब्बत करने वालों, 26 रमजान मनाने वालों, मेरे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, आज एक पक्का अज़म करके उठो, जब तक जिएंगे अमीर सुन्नत की दावत इस्लामी का दीनी काम करते रहेंगे। पक्की नीयत करो प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी का दामन नहीं छोड़ेंगे, दीनी काम करते रहेंगे। मदरसतुल मदीना बालिगान, हफ्तावार इज्तिमा, ये अमीर सुन्नत ने बड़ी कोशिशें की हैं यार। 2 इस्लामी भाई शहीद हुए हैं, हमारे हमला हमारे पीरो मुर्शिद पर हुआ था, अल्लाह ने इनकी जान बचा ली है। उसके बाद ये घर नहीं बैठ गए, नहीं, जवान मर्द कलंदर घरों पे नहीं बैठा करते। उसके बाद भी घर से निकलकर अपनी तहरीक को यहां तक लाकर यहां तक पहुंचाया है। अब उम्मीद तो होती है ना कि मेरे जवान मदनी बेटे अब मेरी तहरीक को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, और ये भी आगे ही आगे, ये कहा जाते हैं आगे ही आगे हैं। अगर ये आगे ना होते तो हम फिर कहां होते। आप आज पक्की नियत कर, इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें लिख लें कि आज से मैं नियत करता हूं कि आज से कम से कम 2 घंटे अमीर सुन्नत की दावत इस्लामी को दूंगा। 2 घंटे है कोई नियत करने वाला? आज पक्की नियत करे कि यार मेरे मुर्शिद ने, अमीर सुन्नत ने, ये सारा ये किसके लिए? दावत इस्लामी के दीनी काम, ये इस्लाहे उम्मत का प्रोग्राम है। इस्लाही उम्मत का जो प्रोग्राम है ना, ये दावत इस्लामी का दीनी काम है। मदरसतुल मदीना, जामियातुल मदीना, दर्स निजामी कर लो यार। आज ये तोहफा दे दो कि मैं इंशाअल्लाह आज से ये नियत करता हूं कि दर्स निजामी कर कर आलिम बनकर इंशाअल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी बनकर दुनिया भर में नेकी की दावत की धूमें मचाऊंगा। वो कौन थे आज वो बड़े जज्बाती इनके तासुरात है। यूनिवर्सिटी का हूं, काश के मैं दर्स निजामी कर लेता। मैं उनको दावत देता हूं, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। आ जाओ, दर्स निजामी के दरवाजे खुले हुए हैं। शवाल मुकर्रम में दाखिले शुरू हो जाते हैं, ले ले दाखिले, ऑनलाइन पढ़ ले, इल्म दीन हासिल करें, नमाज कोर्स करें, इस्लाही अमाल कोर्स करें, 12 दीनी काम कोर्स करें, और चले मिलकर दावत इस्लामी के जरिए दीन का काम करते, सुन्नतों का डंका बजाते हैं। अमीर सुन्नत क्या मतलब कि वो है ना, डंका ये तेरे दीन का दुनिया में बजा दे। अत्तार से महबूब की सुन्नत की ले खिदमत, अल्लाह की बारगाह में दुआ की अमीर सुन्नत ने, क्या मकबूल दुआ है। अत्तार से महबूब की सुन्नत की ले खिदमत, डंका ये तेरे दीन का दुनिया में बजा दे। दुआ करें, डंका ये तेरे दीन का दुनिया में बजा दे। तो इंशाल्लाह हम भी मिलकर नेकी की दावत की धूमें मचाएंगे।
घरों में बेवजूद इस्लामी भाई इस्लामी बहनें नियत करें, दुनिया में जहां भी आप नियत करें, इंशाअल्लाह अपनी इस्लाह करेंगे, नेकी करेंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे, आलिम बनेंगे, कारी बनेंगे, हाफिज बनेंगे, मुबल्लिग दावत इस्लामी बनेंगे और इंशाअल्लाह दुनिया भर में दावत इस्लामी के जरिए खुद सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को हम करेंगे इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। एक बार फिर तमाम आशिकाने रसूल को अमीर सुन्नत की 26वीं मुबारक हो। मेरे अत्तार की नियामत, मेरे दिलदार की नियामत, मुबारक हो, मुबारक हो। एक दूसरे को मुबारकबाद दो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शेख तरीक़त मेरी शेख तरीक़त की विलादत मुबारक हो, 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 मुबारक हो। अमीर सुन्नत की मेरे शेख तरीक़त की अहले सुन्नत की मेरे शेख तरीक़त की विलादत मुबारक हो, मुबारक हो। एक दूसरे को मुबारकबाद दो। मुबारक हो, 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 मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, सबकी आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। खुदा मेरे आतार को शाद रख, खुदा मेरे आतार को शाद रख। इनके सारे घराने, इनके सारे घराने को आबाद रख। खुदा 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 मेरे आतार को शाद रख। हमको तौफीक से इनकी राह पर चले, हमको तौफीक से इनकी राह पर चले, कर पर फिदा इनको आबाद रख। खुदा 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 मेरे आतार को शाद इस्लामी भाइयों और दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक प्यारे हबीब का सदका माह रमजान का वास्ता हमारे अमील सुन्नत को सलामती अता कर, इन्हें सेहत भरी, राहत भरी, खुशियों भरी तवील जिंदगी अता कर। या अल्लाह पाक हमारे अमील सुन्नत की आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, हर तरफ से हिफाजत कर। इनके रुए रुए में और बरकतें दाखिल कर, इनकी आंखों का नूर और बढ़ा, इनकी रूहानियत को और बढ़ा, इनके चेहरे की बुजुर्गी में और बरकत दे, इनकी जबान में और तासीर दे, इनके कल्ब की नूरानियत में और तासीर अता कर, इनके कल्ब की नूरानियत को और बढ़ा दे। या अल्लाह पाक इनके तकवे में और इजाफा कर, इनकी परहेजगारी में और इजाफा कर। या अल्लाह पाक ऐसी कई रमजाने मेरे मुर्शिद को अता कर दे, ये सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, ज़ौक के साथ, शौक के साथ, खुशी खुशी रमजान की बरकतें पाते चले जाए, रमजान का महीना पाते चले जाए। या अल्लाह पाक
हम सबकी इन टूटी फूटी दुआओं को कबूल कर ले। हमारे अमीर सुन्नत के रुए रुए की हिफाजत कर, इनके रुए रुए की हिफाजत कर, इनके गम दर्द तू सब दूर कर दे। इनके गम दूर कर, इनको मसरूर कर, इनके गम दूर कर, इनको मसरूर कर, आफतों से बचा, इनको आबाद रख, आफतों से बचा, इनको आबाद अमीर सुन्नत अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा तेरे दीन की खिदमत में गुजार। तेरी रहमत है, तेरा करम है, ये तेरा ही फजल है। बस तू अपना ये फजल और बढ़ा, तू अपनी रहमतों में और वुसअत पैदा फरमा दे कि तेरी रहमत बहुत बड़ी, तेरी रहमत का कोई कनाना नहीं। मौला हम तेरा शुक्र अदा करते, हम तेरा शुक्र अदा करते कि तूने इस पुरफितन दौर में हमें अमीर सुन्नत जैसा तेरा नेक बंदा अता कर दिया, वली कामिल अता कर दिया, मुत्तकी परहेजगार सच्चा आशिक रसूल का दामन हमें अता कर दिया। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा करोड़ों करोड़ों करम है। या अल्लाह पाक तो हमें ज़वाल नेमत से बचाना, हमें ज़वाल नेमत से बचाना, हमसे तहरीक से या अल्लाह किसी से किसी तरह का भी इनको दुख ना पहुंचे, इनको खुशियां ही मिले, हमारी जात से इनको खुशी मिले, तहरीक के काम से इनको खुशी मिले, हर तरफ से इनको खुशियां मिले। बड़े दुख देखे हैं तेरे इस बंदे ने, बड़ी तकलीफ उठाई है तेरे इस बंदे ने। बस मौला करम कर दे और आगे की सारी 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 इनकी जो उम्र मुबारक है इस बरकत भी दे, राहत भी दे, खुशियां भी दे, सुकून भी अता कर मौला। और मौला इनकी बातों पर अमल करने की हमें तौफीक अता कर दे, इनके फैजान से माला माल कर दे या रब्बे करीम। जितने भी अमीर सुन्नत के मुरीदीन हैं, तालिबीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुतालिकीन हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, आज मौला कहां कहां तेरे इस नेक बंदे की विलादत की खुशी में सब जमा है। मौला हम तुझसे तेरा करम मांगते हैं कि ये तेरे नेक बंदे हैं, इन्होंने हमें तेरा रास्ता दिखाया है, इबादत का रास्ता दिखाया है, नेकी का रास्ता दिखाया है, तेरी फरमा बरदारी का रास्ता दिखाया है। मौला हम सबका यहाँ जमा होना कबूल फरमा ले, रहमत फरमा दे, करम फरमा दे, हम सबका ईमान सलामत रखना, हमारे घर बार को अमन का गहवारा बना देना। और मौला करीम हम सबको मिलकर इनकी दावत इस्लामी के जरिए दीन की खिदमत हो रही है, मौला हमें कबूल कर ले, हम अपना अपना हिस्सा मिलाएं। या अल्लाह इस दावत इस्लामी के लिए जो अपना वक्त, माल, सरमाया, सोच, अक्ल, जिहानत, काबिलियत दे रहे मौला, सबको इसका अजर सवाब अता फरमा, सबको बरकत अता फरमा। या अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी दुआएं गुंबद खजरा के सदके में कबूल फरमा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक खूबी है, मैं हर साल देखता हूँ, हर साल नए नए इस्लाम में जाते हैं, सहरी का वक्त हो जाता है मगर इनको परवाह नहीं होती कि हमको सहरी करनी कि नहीं करनी, बैठे ही रहते, बयान करते रहो, बैठे रहेंगे। ईशा तरावी से बैठे हुए, ईशा से बैठे हुए, कमाल है। अल्लाह पाक आप सबको इसका अजर अजीम अता करे। सलाम। जो मोहब्बत अमीर सुन्नत की है ना, अल्लाह पाक इसमें और बरकत है। ये सब बस क्योंकि ये अल्लाह के नेक बंदे, किसके नेक बंदे? अल्लाह। ये सारी अल्लाह की वजह से मोहब्बतें हैं, ये आशिक रसूल हैं। क्या है? ये सारी मोहब्बतें रसूल पाक की मोहब्बत के सदके में है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। हम न छोड़े के तेरा दर मुर्शिद, हम न छोड़े के तेरा दर
मुर्शिद हम तेरा रखना सदा नजर, मुर्शिद हम ना छोड़ेंगे तेरा दर। अब आपकी सहरी का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हाजरीन का, नाजरीन का, सोशल मीडिया के इस्लामी भाइयों का। अज़म एक बार फिर दोहरा दे, इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का दीनी काम अल्लाह ने चाहा तो करते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सलातो सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफा जाने रहमत लाला हो सलाम शम्शे बज़ में हिदायत लाला हो सलाम जी सुहानी गाड़ी चमचाता का चांद उस दिल अफरोज साथ पेला हो सलाम गम से आज़ाद ईमान हो तो का वनो का जलवाए शान कुदरत पेला हो सलाम उनके मौला उनके असहाबो इतरा पेला हो सलाम मुझसे खिमा के खुद सी गाएगा रज़ा मुझसे खिमा के खुद सी कहे रज़ा मुस्तफा जाने रहमत हो सलाम शम्शे बज़ में हिदायत लाखों मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह किताब लेनी है। अमीर अहले सुन्नत, अमीर अहले सुन्नत, अमीर अहले सुन्नत, अमीर अहले सुन्नत। मुर्शिद निस्बत है प्यारी प्यारी, अत्तारी हूँ अत्तारी, मेरे रहनुमा अत्तार है मेरे वो जमीलो हसी घर अदा दिल नशी नाज़नी महजबी खुश अदा मिल गया मुझको अता